Hello students, this is Archana ma'am, faculty of English. Welcome again to all my students, my YouTube channel Secure Future Academy. स्टूडेंट जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा टॉपिक चल रहा है नाउन, तो दिस इज थर्ड वीडियो ऑफ प्रोनाउन. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस अबाउट टूडेज थॉट. Today's thought is it should be such that one does not even sleep to complete it. लक्ष्य इस प्रकार का होना चाहिए कि उसे पूरा करने के लिए नींद भी ना आए. अपनी लाइफ का एक लक्ष्य जरूर बनाइए और वो लक्ष्य अच्छा होना चाहिए. ओके, अच्छा होना चाहिए और उसे पूरा करने के लिए आप लोगों को एक ऐसा एम बना लेना है कि वो लक्ष्य मुझे पूरा करना है एट एनी कॉस्ट. ओके, चलिए, तो हमारा टॉपिक चल रहा है प्रोनाउन और प्रोनाउन में हम लोग पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउन और ये मेरी थर्ड वीडियो होगी. ओके स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में एक रूल्स बताया था. एक रूल में शायद मैं उसमें करेक्शन करना भूल गई थी. वो लास्ट ही था तो उसी से मैंने स्टार्ट किया है. इट इज प्लस सब्जेक्टिव. वहां पर आई थिंक ऑब्जेक्टिव लिखा था जो मुझको क्या करना था, रोंग करना था. ओके, तो वो मेरा छूट गया है तो आप लोग उसमें करेक्शन कर लेंगे. तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, सब्जेक्टिव करना है. ओके, वहां पर ऑब्जेक्ट था उसको आप कैंसिल कर लेंगे और यहाँ पर सब्जेक्ट. ओके, देखिए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है इट इज आई हु हैव हेल्प्ड हिम. इट इज के बाद मैंने अभी बताया था क्या आएगा, हमारा सब्जेक्ट आएगा. ओके, आई हमारा क्या है, सब्जेक्ट है और फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है. हु, अब आप ये बोलेंगे कि यहाँ पर तो हु का यूज हुआ और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाए. देखिए हु, हुम, विच, ये हमारे सभी रिलेटिव प्रोनाउन हैं. दैट, ठीक है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे. तो हु यहाँ पर इंट्रोगेटिव वर्ड को शो नहीं कर रहा है. ओके, यहाँ पर जो है इसको कंसीडर नहीं कर रहा है इंट्रोगेटिव वर्ड को, तो इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क हमने यूज नहीं किया है. और यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन का संबंध होता है जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है. जैसे आप लोग करते हैं जो, भाई इट इज यह है, या आई हु हैव हेल्प्ड हिम, यह वो व्यक्ति है जिसने मेरी मदद की. ठीक है, इट इज आई हु हेल्प, ठीक है, हिम, यह वो व्यक्ति है जिसने उसकी मदद की. ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये किसको रिलेट कर रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन ये कर रहा है आई को. आई हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, तो इसलिए इट इज के बाद आप लोगों को सब्जेक्टिव केस का यूज करना है. ओके, और एक चीज आप लोगों को ध्यान रखना है, यहाँ पर हु से पहले जो हमारा नाउन प्रोनाउन जो भी है हमारा, उसी के अकॉर्डिंग आपको जो हु के बाद वर्ब हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो इसी के अकॉर्डिंग होगी. जैसे आई के अकॉर्डिंग, यहाँ पर हु से पहले क्या है, मेरा प्रोनाउन आई है, सब्जेक्ट है. ठीक है, इस तरह से समझिए, हु से पहले क्या है, मेरा सब्जेक्ट आई, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को वर्ब भी यूज करनी है. ओके, इसके अकॉर्डिंग नहीं करनी है, किसके अकॉर्डिंग करनी है, जो हु से पहले हमारा सब्जेक्ट होगा. ओके, आई के अकॉर्डिंग करना है, तो आई हु हैव हेल्प्ड हिम. नेक्स्ट देखेंगे आफ्टर वर्ब ऑब्जेक्टिव केस. आप लोगों को ये भी याद रखना है, हमेशा वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है. ठीक है, वर्ब ऑब्जेक्टिव केस, आफ्टर वर्ब वर्ब, यानी वर्ब के बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे. जैसे हम लोगों का रूल क्या होता है, तो सेंटेंस का पहले सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब होता है, आफ्टर दैट वी यूज ऑब्जेक्ट. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट सब्जेक्ट, आफ्टर दैट वी विल राइट वर्ब एंड आफ्टर दैट वी विल राइट ऑब्जेक्ट. यही रूल होता है. ओके, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. चलिए, एग्जाम्पल है हमारा, माई फादर फोरबैड यू एंड मी टू प्ले द सन. मेरे पिताजी ने तुम्हें और मुझे धूप में खेलने से मना किया है. ओके, फोरबैड का मीनिंग होता है मना करना, और यहाँ पर फोरबैड क्या है, हमारी मीनिंग है. देखिए, एक तो होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब, यहाँ से समझेंगे वर्ब के लिए बता रही हूँ. एक तो होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब, एक होती है हमारी मेन वर्ब. हेल्पिंग वर्ब आप लोगों को पता ही होगा, आई थिंक इज, एम, आर, ये सभी क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं. ओके, तो यहाँ पर देखिए माई फादर है, तो माई फादर में हमने बोला था कि सब्जेक्ट के बाद क्या आती है, वर्ब आती है, तो माई फादर क्या हुआ, सब्जेक्ट, और फोर बेड क्या हुआ, हमारा वर्ब हुआ. ये क्या हुआ, वर्ब हो गई, ये क्या हुआ, मेरा सब्जेक्ट हुआ. और मैंने बताया था अभी कि वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है, हमारा ऑब्जेक्ट आता है. ठीक है, यू एंड मी दोनों ही क्या है, ये ऑब्जेक्ट है. ओके, तो ये याद रखना है आप लोगों को कि हमेशा वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का यूज होता है. ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट,
सेकंड रूल, नेक्स्ट रूल देखते हैं, ऑब्जेक्टिव आफ्टर प्रीपोजिशन। आप लोगों को हमेशा ये भी याद रखना है कि प्रीपोजिशन के बाद भी हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट केस आता है। प्रीपोजिशन के बाद भी हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट केस आता है। जैसे प्रीपोजिशन प्लस प्रोनाउन, ठीक है, ये हमारा एक लॉजिक है, ये इसको भी आप नोट डाउन करेंगे। देखिए जितने भी मैंने रूल्स लिखाए हैं वो तो सभी आप लोगों को नोट डाउन करने हैं। ओके, तो प्रीपोजिशन प्लस प्रोनाउन, प्रोनाउन में भी आप लोगों को देखिए, प्रोनाउन में भी हमारा सब्जेक्टिव केस भी हो सकता है, ऑब्जेक्टिव केस भी हो सकता है। तो जहां पर प्रीपोजिशन आ जाए उसके बाद भी आप लोगों को ऑब्जेक्टिव केस ही यूज करना है। ओके, देखिए यहां पर देखते हैं। ओके, प्रीपोजिशन के बाद प्रोनाउन यूज होता है, लेकिन प्रोनाउन जब यूज होता है तो या तो उसका आप लोग सब्जेक्टिव केस नहीं लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे। ठीक है, प्रीपोजिशन के बाद जब हमारा प्रोनाउन हो जाता यूज होता है तो प्रोनाउन का आपको ऑब्जेक्टिव केस यूज करना है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं अब हम लोग। देखिए नेक्स्ट रूल है हम लोगों का, जहां पर भी बट, एक्सेप्ट, लाइक, लेट, जहां पर भी ये चीजें सेंटेंस के अंदर यूज होती है वहां पर भी आप लोगों को ऑब्जेक्टिव केस को अप्लाई करना है। ओके, एक बार से फिर से रिपीट करती हूँ, बट, एक्सेप्ट, लाइक, लेट, अगर ये वर्ड सेंटेंस के अंदर यूज होते तो वहां पर आप लोग ऑब्जेक्ट ही अप्लाई करेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलिए जैसे कुछ वर्ड्स देखते हैं हम लोग, जैसे लेट मी मेक हर लाफ फॉर हिम। देखिए लेट के बाद में मैंने ऑब्जेक्टिव केस को यहाँ पे मेंशन किया है, मेक के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस को किया। मेक क्या है, मेरी वर्ब, मेक क्या होगी, मेरी वर्ब होगी, तो इसके बाद भी मैंने मेक, मेड, ठीक है, हर, लाफ, ठीक है, लाफ के बाद क्या आया है, फोर, यानी कि ये क्या है मेरा लाफ, लाफ भी मेरा वर्ब है। वर्ब के बाद क्या यूज हुई है, प्रीपोजिशन हुई है, प्रीपोजिशन के बाद क्या यूज होगा, हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, फोर क्या हुआ, हमारा प्रीपोजिशन। देखिए आप लोग इसको पूरा अगर लिखना चाहते हैं तो कंप्लीट लिख लेंगे। ओके, इसके बाद क्या यूज हुआ है, मेरा ऑब्जेक्ट हुआ है। ठीक है, आप इसे पूरी तरह से इस तरह से लिख लेंगे जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए। तो लेट के बाद भी आप लोगों को ऑब्जेक्टिव केस मेंशन करना है। वर्ब मेक, वर्ब कोई आती है उसके बाद भी ऑब्जेक्टिव केस, यहाँ पर भी वर्ब है तो यहाँ पर हम किसका यूज कर रहे हैं, प्रीपोजिशन का कर रहे हैं, तो प्रीपोजिशन के बाद भी हमारा ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा। देखिए यहाँ पर आप लोगों को, देखिए बट के यहाँ पर मैंने कुछ रूल्स को राइट डाउन किया है, आप लोग ध्यान से देखेंगे। बट हमारा दो के सेंस में जाता है, बट एक हमारा लेकिन के सेंस में जाता है और एक बट हमारा एक्सेप्ट के सेंस में जाता है। तो इसको थोड़ा डीपली समझेंगे आप लोग। बट लेकिन, जब लेकिन के सेंस में आएगा तो वहां पर आप लोगों को सब्जेक्ट यूज करना होगा। ओके, बट जो लेकिन का सेंस देगा वहां पर आप लोगों को सब्जेक्ट यूज करना होगा, आई वी यू। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, बट एक्सेप्ट प्लस ऑब्जेक्ट, जहां पर बट का सेंस एक्सेप्ट के सेंस में जाता है वहां पर आप लोगों को ऑब्जेक्ट केस यूज करना होगा। अब आप ये बोलेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये किसके सेंस में आ रहा है, मैं आप लोगों को एक लॉजिक बताती हूँ और वो लॉजिक आप लोगों को अच्छे से लर्न करना है और राइट डाउन भी करना है। देखिए सबके जितने भी रूल्स लिखाए हैं मैंने, सभी रूल्स आपको नोट डाउन करने होंगे, क्योंकि बुक में ये रूल्स आपको नहीं मिलेंगे। जो रूल्स मैं आज आप लोगों को करा रही हूँ वो आपको बुक में नहीं मिलेंगे, तो इसीलिए सारे रूल्स को आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। और देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रूल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर आपने इन रूल्स को फॉलो किया तो आप बिल्कुल मतलब इंग्लिश ग्रामर में अप टू मार्क्स लेके आएंगे। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे, देखिए बट अगर बट के बाद हमारा क्या आता है, सब्जेक्ट। सपोज यहाँ पर आप लोगों को सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं देखना है, बस आपको कहाँ देखना है, यहाँ देखना है। बट के बाद आप यहाँ जाइए, ठीक है, इसको अभी छोड़िए, सब्जेक्ट को या ऑब्जेक्ट। सपोज आपको ऑप्शन में दे देगा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, तो अभी इस ऑप्शन को छोड़िए। आप लोगों को सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जहां पर बट लिखा होगा और बट के बाद हमें सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कुछ भी दिया है, अगर उसके बाद वर्ब आती है, फुल स्टॉप आता है, तो यानी कि आप लोगों को क्या यूज करना होगा, सब्जेक्ट यूज करना होगा। आप आया, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। जहां पर बट दिया हो और यहाँ पर आप लोगों को सब्जेक्ट या एक ऑब्जेक्ट कुछ भी दिया है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में से, ठीक है, या कभी कभी दोनों दे देता है, ठीक है, कभी कभी करेक्शन के लिए भी बोल देता है, तो आप लोगों को सिर्फ इतना ध्यान रखना है, बट के बाद अगर यहाँ पर वर्ब आया, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब आया, तो यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ ऑब्जेक्ट का यूज करना होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, बट एक्सेप्ट के सेंस में कब जाता है,
ये तब जाता है जब आप लोगों को, यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ओनली ऑब्जेक्ट दिया हो, वर्ब ना दी हो। वहां पर आप लोगों को वर्ब नहीं दी होगी, ऑब्जेक्ट के बाद तुरंत वो फुल स्टॉप देगा आपको। ओके, तो तब वो किसके सेंस में जाएगा, एक्सेप्ट के सेंस में जाएगा, यानी कि बट देगा और सीधा आप लोगों को यहाँ पर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में से एक ऑप्शन दे देगा, उसके बाद वो फुल स्टॉप का यूज करेगा। तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट का रूल करना है। देखिए यहाँ पर वर्ब अपने साथ सब्जेक्ट लेती है, सबको पता है वर्ब अपने साथ क्या लेती है, सब्जेक्ट जरूर लेती है। तो यहाँ पर वर्ब सब्जेक्ट जरूर आएगा, यहाँ पर वर्ब नहीं है तो इसलिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं लेगा, ऑब्जेक्ट अपने साथ वर्ब नहीं लेगा, तो इसीलिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट केस आएगा। इतना तो पता होगा ना आप लोगों को। अब देखिए यहीं पर था, यहाँ पर क्या था, ऑब्जेक्ट हिम, यहाँ पर क्या था, हिम, तो उसने वहां पर सीधा फुल स्टॉप लगा दिया। यहाँ पर अगर हमें दिया ऑप्शन तो आगे हम चलते रहेंगे, लेकिन यहाँ पर उसने क्या लगा दिया, फुल स्टॉप, यानी कि हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। और जब उसने सीधा फुल स्टॉप यहाँ पर यूज किया है, वर्ब का यूज नहीं किया है, तो यहाँ पर आप लोग ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। ओके, आई थिंक आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इस एग्जाम के थ्रू समझते हैं, ही फ्रेंड हिज बेस्ट टू क्रैक द एग्जाम। देखिए यहाँ फ्रेंड नहीं है, सॉरी, यहाँ पर ट्राइड है, ये TRIED, इसको भी करेक्शन कर लेंगे। देखिए टाइपिंग में कभी कभी एरर हो जाता है, तो उसके लिए सॉरी, इसको कट कर देंगे। तो ये ट्राइड है, TRIED। ओके, TRIED, इसको समझ लेंगे। ही इज बेस्ट टू क्रैक द एग्जाम, उसने मतलब भरसक प्रयास किया एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ठीक है, उसने भरसक प्रयास किया एग्जाम को क्रैक करने के लिए, बट ही फेल्ड, वो क्या हो गया, फेल। देखिए आपको एग्जाम में क्या करेगा, वो बट दे देगा और यहाँ पर फेल दे देगा, और यहाँ पर दे देगा हिम या ही, दोनों में से एक करेक्शन करना। और हम भी प्रैक्टिस सेट में ऐसे ही क्वेश्चन करने वाले हैं, तो इसलिए बी प्रिपेयर। ओके, तो देखो यहाँ पर बट और यहाँ पर हमको वर्ब दे दी, यानी कि अब हमें किसको अप्लाई करना होगा, सब्जेक्ट को अप्लाई करना होगा। किसको अप्लाई करना होगा, सब्जेक्ट को अप्लाई करना, क्योंकि यहाँ पर वर्ब है और मैंने बताया था वर्ब अपने साथ क्या लेता है, सब्जेक्ट लेता है। ओके, बाद में नहीं, पहले, ये भी याद रखना है, वर्ब अपने पहले क्या लेता है, सब्जेक्ट लेता है, और अपने बाद में क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, ऑब्जेक्टिव आफ्टर जीरेंड। जीरेंड के बाद भी हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ये भी आप लोगों को याद रखना है कि जीरेंड के बाद भी हम किसका यूज करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। अब आप बोलेंगे व्हाट इज जीरेंड, जीरेंड यहाँ पर देखेंगे, जीरेंड मेन वर्ब होती है, जब मेन वर्ब में आईएनजी ऐड हो जाए। ओके, जब मेन वर्ब में आईएनजी ऐड हो जाएगा तो वो हमारा जीरेंड बन जाएगा। और मैंने बताया था आफ्टर जीरेंड प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज होता है। देखिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, जीरेंड सपोज वर्ब है हमारी, वर्ब में हमने बोला मेन वर्ब, वर्ब नहीं, वर्ब भी दो तरह की होती है, एक हेल्पिंग वर्ब होती है, एक मेन वर्ब होती है। ऐसा नहीं है आईएस में आईएनजी लगा दोगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो आप लोगों को क्या करना है, जो हमारी मेन वर्ब है, ये याद रखना है, मेन वर्ब में जब आप आईएनजी ऐड करेंगे तो वो हमारा क्या बन जाएगा, जीरेंड फॉर्म बन जाएगी। लेकिन आप तो ये बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस में भी हमारा आईएनजी लगता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी हमारा लगता है, लेकिन नहीं, वहां आप उससे पहले क्या लेते थे, मेन, जो सॉरी हेल्पिंग वर्ब लेते थे। ठीक है, जब मेन वर्ब में आईएनजी ऐड होता था उससे पहले क्या आती थी आप लोगों को, भाई कॉन्टिन्यूअस में सपोज प्रेजेंट में ले लो या उसमें ले लो, इज, एम, आर, इनका यूज करते हो, परफेक्ट में हैड बीन, हैव बीन, इस तरह का यूज करते हो। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को पहले वर्ब नहीं दी होगी। सबसे पहले इसकी पहचान इस तरह से करेंगे कि मेन वर्ब से पहले आप लोगों को कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दी होगी, और जब मेन वर्ब में आईएनजी ऐड हो जाता है तो ये नाउन का काम करता है। किसका काम करता है, नाउन का काम करेगा ये। ओके, अब देखिए बात किसकी चल रही है यहाँ पर, नाउन, प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन की चल रही है। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे, अब हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर है विजिटिंग, विजिटिंग हर वॉज डेली, सॉरी डिलाइटफुल। ओके, विजिट हर वॉज डिलाइटफुल, विजिटिंग। देखिए यहाँ पर क्या है, विजिटिंग, अब मेरा मेन वर्ब में आईएनजी ऐड हो गया तो ये क्या हो गया, अब हमारा जीरेंड बन गया। मैंने बताया जीरेंड के बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, हर हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, और किसका है, शी का। ओके, किसका है ये, शी का है। तो आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए सेकंड देखते हैं, टॉकिंग हिम वॉज नॉट प्लेजेंट, टॉकिंग हिम वॉज नॉट प्लेजेंट। देखिए टॉकिंग, ये भी हमारा टॉक क्या है, हमारी वर्ब है, इसमें भी आईएनजी ऐड हुआ तो ये क्या हुआ, हमारा जीरेंड बना। हिम, हिम क्या है, ऑब्जेक्ट, तो जीरेंड के बाद भी क्या यूज हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, कंपैरिजन इन द केसेस। अब हम देखिए कंपैरिजन के केसेस में देखेंगे, जब हम
दो प्रोनाउन, जब हम टू प्रोनाउन का कंपैरिजन करते हैं तो किस तरह से करते हैं। अगर सपोज हमें टू प्रोनाउंस दिए तो आप लोगों को ये याद रखना है कि सब्जेक्ट का सब्जेक्ट के साथ कंपैरिजन होगा और ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट के साथ कंपैरिजन होगा। ओके, यहाँ पर देखेंगे सब्जेक्ट का सब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट के साथ। एग्जाम्पल के थ्रू समझते देखिए, ही इज एन वाइज एज आई, ठीक है, आई के साथ एम भी लिख सकते हैं आप लोग। ही इज, यहाँ पर ही क्या है मेरा, ही मेरा क्या है, सब्जेक्ट है। ओके, ही क्या है मेरा, सब्जेक्ट है, और आई क्या है मेरा, सब्जेक्ट है। यानी कि किसका कंपैरिजन किससे हुआ, सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से हुआ। ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से होगा, सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से होगा। दे आर बेटर देन आई, देखिए दे क्या है मेरा, ये भी सब्जेक्ट है, आई क्या है मेरा, ये भी सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से कंपैरिजन हुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं, ही टीचेज यू मोर देन मी। देखिए ये तो हमारे सिंपल थे, अब इसको ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर हमारे प्रोनाउन कितने हैं, 3, 1 2 एंड 3, ठीक है, तीनों ही दिए हैं। ये हमारा थर्ड पर्सन, ये सेकंड पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन। लेकिन इसमें से आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि भाई किसका कंपैरिजन किसे है, तो आप लोगों को थोड़ा सेंटेंस को समझना है। ही टीचेज, ठीक है, वह पढ़ाता था, यू तुम्हें, मोर देन मी, ठीक है, तुमसे ज्यादा मुझे पढ़ाता था। कंपैरिजन की बात चल रही है, ठीक है, यानी कि बात किसकी, किस कंपैरिजन किस किस के बीच हो रहा है। भाई टीचर है, सपोज ये टीचर है, वह भी बोलते हैं वह पढ़ाते थे हमें, ठीक है, तुमसे ज्यादा मुझे पढ़ाते थे वो, ठीक है, तुमसे ज्यादा मुझे प्यार करते थे। तो वो थर्ड पर्सन हुआ, वो क्या हुआ, थर्ड पर्सन। यानी कि मैंने बताया था कम्युनिकेशन पर भी आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है, वो थर्ड पर्सन है। लेकिन यहाँ पर कम्युनिकेट किस किसके बीच हो रहा है, यू एंड मी, इसके बीच कम्युनिकेशन हो रहा है, यू एंड मी। यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है, थर्ड पर्सन की बात नहीं करनी है। कंपैरिजन का ये ध्यान रखना है कि कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है, किसका कहाँ किस तरह से कंपैरिजन हो रहा है। तो यू का कंपैरिजन मी से हो रहा है, तो यू क्या हुआ, मेरा ऑब्जेक्ट हुआ, और मी भी मेरा क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। तो ये दोनों क्या है, मेरे ऑब्जेक्ट है। तो इस कभी भी कंपैरिजन की बात आएगी तो आप लोगों को इतना ध्यान रखना है बस कि सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट, लेकिन अगर पहले सब्जेक्ट आया तो बाद में भी सब्जेक्ट आएगा, अगर पहले ऑब्जेक्ट आया तो वहां पर भी ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अब पढ़ते हैं हम यूज ऑफ इट। ओके, अब पढ़ेंगे हम इट के यूज पढ़ेंगे। देखिए इट का यूज हमने नाउन में भी डिस्कस किया था और यहाँ पर भी करते हैं। ओके, इट इज यूज फॉर नॉन लिविंग। देखिए ऐसा ही नहीं है कि नॉन लिविंग के लिए होगा, यहाँ तो थोड़ा मैंने समझाने के लिए बताया था। नाउन में हमने पढ़ा था बेबी के लिए, चाइल्ड के लिए, ऑफ स्प्रिंग के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, इट का यूज करते हैं, ठीक है। किसके रूप में करते हैं, एज अ प्रोनाउन, सॉरी, ठीक है, हाँ, एज अ प्रोनाउन के यूज के लिए यूज करते हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि सभी जगह हम नाउन का यूज नहीं कर सकते, कहीं कहीं पर हम लोगों को नाउन की जगह प्रोनाउन का यूज करना होता है। एनिमल्स है, एनिमल्स का भी हम क्या करते हैं कि नाउन की जगह हम उसको इट लिखते हैं, ठीक है, तो उसे प्रोनाउन बनाने के लिए, तो एनिमल्स के लिए, और बताया था मैंने ऑफ स्प्रिंग, चाइल्ड, ये सभी इनके लिए हम भी इट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर प्रोनाउन की बात हो रही है, तो नॉन लिविंग के लिए किस किस के लिए यूज करेंगे, टाइम के लिए करेंगे, वेदर के लिए करेंगे, टेम्परेचर के लिए करेंगे, डिस्टेंस के लिए करेंगे, अदर नेचर इवेंट्स के लिए करेंगे। एक एग्जांपल के थ्रू ही समझते हैं। जैसे इट इज अ रेनिंग, ठीक है, ये एक हमारा क्या है, नेचुरल इवेंट है। ओके, तो इससे पहले हमने किसका यूज किया है, इट का यूज किया। दिस का यूज नहीं करना है, किसका यूज करना है, इट का यूज। अगर आप दिस का यूज करोगे तो इट विल बी रॉन्ग। ओके, इफ यू आर यूज्ड ऑफ दिस, ठीक है, अदरवाइज योर क्वेश्चन इज रॉन्ग। नेक्स्ट इट इज विंटर, ठीक है, विंटर भी क्या है, हमारा एक नेचुरल इवेंट है। इट इज 5 o'clock, ठीक है, ये किसको शो कर रहा है, टाइम को कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए टाइम के लिए, वेदर के लिए, टेम्परेचर, डिस्टेंस एंड अदर नेचुरल इवेंट्स होते हैं, तो उनके लिए हम हमेशा इट का यूज करते हैं, दिस का यूज नहीं करते हैं। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो स्टूडेंट्स, आज का जो ये हमारा प्रोनाउन का, पर्सनल प्रोनाउन का, ओके, ऑब्वियसली पर्सनल प्रोनाउन का ये हमारा लास्ट टॉपिक था। जितने भी इससे रिलेटेड आप लोगों के रूल्स थे वो सारे रूल्स मैंने यहाँ पर करा दिए हैं, एक भी रूल्स मैंने यहाँ पर नहीं छोड़ा है। और देखिए ये रूल्स भी ऐसे कराए आप लोगों को बुक्स में नहीं मिलेंगे, तो इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग सारे रूल्स अपनी नोटबुक में नोट डाउन करके रखेंगे, ओके, और उनको पढ़ते भी रहेंगे, रिवाइज भी डेली करना है आप लोगों को, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस सेट भी करेंगे। अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड है कि प्रैक्टिस सेट आप लोगों को कल करना है या सारे जितने भी हमारे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन हैं उनके आप लोगों को एक साथ करना है।
ओके। अगर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताते हैं तो कल जो आप लोगों को वीडियो मिलने वाली है तो मैं उसको पर्सनल प्रोनाउन से ही रिलेटेड बनाऊंगी। ओके, अगर आप ये चाहते हैं कि हम बाद में करें तो मैं उसके जो अदर काइंड्स ऑफ प्रोनाउन है उनके कराऊंगी। तो आप लोग प्लीज सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ओके, देखिए आप लोग कमेंट तो बिल्कुल करते ही नहीं है। अगर छोटे बच्चे भी देखते हैं, अगर नहीं आता है तो किसी से पूछ ले वीडियो से रिलेटेड। इफ यू आर हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन टेल मी, ओके, यू कैन शेयर मी। ओके, तो आप लोगों को अगर वीडियो से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं मुझे। ओके, यू कैन शेयर विद मी। तो स्टूडेंट्स, आप लोग एक तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, ठीक है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें भाई, ठीक है। इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं तो थोड़ा बहुत तो कंट्रीब्यूशन आप लोगों का भी होना चाहिए। और देखो, लाइक से सिर्फ ये है कि हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। लाइक करोगे तो हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगा। ओके, तो भाई थोड़ा तो मेहनत तो, चलो आप लोगों को ये लगता है कि हम लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं तो एक बार की बात है, जिन बच्चों को ये लगता है कि मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज वो बच्चे लाइक जरूर करेंगे, ठीक है। फिर व्यूज व्यूज मेरे काफी अच्छे जा रहे हैं, मैं ये नहीं कहूंगी कि जितने कम समय में काफी अच्छे व्यूज भी आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर उन्हें ये लगता है कि हाँ मैंने मेहनत की है तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।